दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, शराब नीति पर सवाल उठे, केस दर्ज हुआ और इस पर पीएमएलए कोर्ट ने वहां के सीएम केजरीवाल को 28 मार्च यानी 6 दिन तक ईडी की रिमांड पर देने का फैसला सुना दिया, जबकि जांच एजेंसी ने कोर्ट में अपनी दलील में मुख्यमंत्री को मास्टरमाइंड बताते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। बिल्कुल, लेकिन 6 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से दी गई है। इधर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी बयानबाजी भी चरम पर रही। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या दिल्ली सरकार अब जेल से ही चलेगी। ये लड़ाई चलती रहेगी। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कल उनके घर से की गई गिरफ्तारी के बाद से शुरू हुए तमाशे की समाप्ति करीब 24 घंटे बाद उनको ईडी की रिमांड में सौंप देने के साथ हुई। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार की शाम को करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया। वहीं शुक्रवार को ईडी ने केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश कर दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा करते हुए उनसे पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जब ईडी को सारे सबूत मिल चुके हैं तो फिर केजरीवाल को हिरासत में रखने की क्या जरूरत है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। अगर कुछ गलती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजेंसीज की रेड आवश्यक है, अभी इसी वक्त इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए। इधर अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में सौंपे जाने के बाद उनके जेल भी जाने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। ऐसे में जेल जाने की नौबत आने पर केजरीवाल के सीएम पद पर बने रहने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद पर बने रहने के खिलाफ एक याचिका भी हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। 2 साल से सबूत उनके पास हैं, आज तक तो कहीं वो सबूत दे नहीं पाए। उनका मकसद था अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और उन्होंने गिरफ्तार किया है। कल कोर्ट में मैटर विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में जो है वो गिरफ्तारी की गई। इस लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद भी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है चुने हुए मुख्यमंत्री की, वो गलत है। अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। इधर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश मानते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। विरोधी नेता भले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे सियासत देख रहे हों, लेकिन शराब घोटाले ने भाजपा को हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पूर्व उदाहरण दे दिया है सरकार ने कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री जो है चुनकर आ जाए वो गिरफ्तार हो सकता है। 10 करनी 10 भरनी, जैसा वो किए हैं उसको तो भरना ही पड़ेगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर सियासी दलों का अपना अपना नजरिया है। वैसे देखा जाए तो इस मामले के 2 पहलू हैं, एक कानूनी और दूसरा राजनीतिक। कानूनी तौर पर कौन सही गलत है इसका फैसला तो अदालत में होगा, लेकिन इस मामले के राजनीतिक पहलू का फैसला लोकसभा चुनाव के दौरान जनता की अदालत में ही हो जाएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।
वैसे आज जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में, मतलब जो कुछ ईडी का एक्शन है उसके साथ में भी, उसके विरोध में भी बहुत सी आवाजें उठी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सबसे बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है। देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। केंद्र पर जनता की चुनी सरकार को खत्म करने के आरोप लगाते हुए आज प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार की रात शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। देश भर में हुए प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा हम लगातार आपको कल भी इस बुलेटिन में ठीक इसी वक्त बता रहे थे कि किस तरह से 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उनके घर से ही ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया, और तभी कल ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि कल सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और आज प्रदेश के नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों से इस तरह के प्रदर्शन की खबरें निकल के सामने आई, और आम आदमी पार्टी ने अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए दिल्ली में पीएम आवास घेरने का भी ऐलान कर दिया है। और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे थे, जैसा आपने बताया कि 24 घंटे पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी वाला एक पूरा सीन जो है देश देख रहा था, एक पूरा हम कह सकते हैं सीक्वेंस देश देख रहा था। तो इस वक्त भी केजरीवाल प्रकरण पर जब उनकी रिमांड पर कुछ देर पहले फैसला हुआ है, सुनाया गया है, तब भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस के सामने, देश के सामने अपनी पार्टी की बात रखी, सरकार की बात रखी। सुनते हैं। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। तो एक तरफ लगातार केंद्र पर यह कहते हुए एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपने विरोधियों को, उनकी चलती सरकारों को, चुनी सरकारों को इस तरह गिराना चाहते हैं, पीछे धकेलना चाहते हैं, चुनाव से हटाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पुरजोर तरीके से बता रही कि जो कुछ हुआ यह आपके अपने भ्रष्टाचार का नतीजा है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इसकी कुछ और कड़ियां जोड़कर दिखाते हैं कि क्या एक्शन रिएक्शन के पीछे की असलियत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ऐसे पहले शख्स हैं जो सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, जबकि संविधान के आर्टिकल 361 के तहत मुख्यमंत्री को सिविल केस में गिरफ्तारी और हिरासत से छूट मिली हुई है। हालांकि क्रिमिनल केस में मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जा सकता है और ये उसी के दायरे में आता है। ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया है। वैसे इससे पहले भी कई राज्यों में जैसे बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के सीएम अरेस्ट किए गए हैं। लेकिन गिरफ्तारी की भनक लगते ही सीएम पद से उन सभी नेताओं ने इस्तीफा दिया। जो रीसेंट मामला है वो झारखंड का, आपको याद होगा, झारखंड के सीएम रहे हेमंत ने पहले अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद उनकी फौरन गिरफ्तारी हुई। सबसे ताज़ा मामला ये 31 जनवरी का जो भी हम आपको बता रहे हैं, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाला मामले में जब उनको पता चल गया कि गिरफ्तारी होनी तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके फौरन बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया था और उस वक्त भी सरकार के इसी कार्यक्रम के इसी मंच पर हम वो सारी तस्वीरें आपको लाइव दिखाते हुए बता रहे थे। जी, इसी तरह से बिहार में मामला सामने आया जहां पर लालू प्रसाद यादव 1997 में चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की चार्जशीट में आने के बाद लालू यादव ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद लालू यादव को भी अरेस्ट कर लिया गया था। मध्य प्रदेश का 2004 का प्रकरण भी देश को याद होगा। देश गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ा था उमा ने, और 1994 का हुबली दंगे में शामिल होने का आरोप उस वक्त उन पर था। ये उन्होंने भी किया कि पहले इस्तीफा दिया। और इसके बाद साल 2011 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अवैध खनन के मामले में लोकायुक्त की रिपोर्ट आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था सीएम पद से। कुर्सी जाने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। 2014 आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की सीएम के जयललिता ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद उन्हें फिर अरेस्ट किया गया था। तो ये तमाम सीएम हैं
पहले सीएम नहीं जिनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जिनको भी गिरफ्तारी के बारे में पता सुनिश्चित तौर पर चला, उन्होंने पहले पद छोड़ा फिर गिरफ्तारी दी। लेकिन यह पहली बार हुआ है देश में कि सीएम रहते रहते गिरफ्तारी हुई और अब भी कहा जा रहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे पर सीएम पद नहीं छोड़ेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे।